देखिए फ्रेंड्स, चाय बन चुकी है और इसमें मैंने चने रख दिए हैं बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे मैं गोभी की सब्ज़ी काट रही हूँ, तो ये सब्ज़ी बन जाएगी और फिर आटा लग के पराठा रोटी बन जाएंगे। बेटू भी सो रही है, हस्बैंड भी सो रहे हैं। मैं आ गई थी जल्दी से खाना बनाने के लिए, फिर उसको रेडी करना होगा। हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा शर्मा ब्लॉग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं। 5 बजे तो मैं उठ जाती हूँ, 5 बजे से पहले भी आँख खुल जाती है, वो बात अलग है। तो यहाँ पर देखिए गोभी आलू की सब्ज़ी बन गई है। हस्बैंड ने बोला था वो मतलब पूड़ी सब्जी लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि आज है देव छठ। आज बनेगी पूड़ी और मतलब पूड़ी वगैरह बनेगी, तवा नहीं रखा जाता है। तो फिर उन्होंने अपने लिए चने और अमरूद वगैरह ये लेकर जाएंगे। और बेटू का टिफ़िन लगा रहे थे, तब तक आ गई बारिश। इतनी तेज़ बारिश आ गई कि सभी बच्चों ने कर ली छुट्टी। मतलब मेरी बेटू ने भी, मेरे भाई ने भी, सब लोग ने कर ली छुट्टी। अब हस्बैंड जाएंगे स्कूल क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश आ गई थी। छुट्टी नहीं कर सकते हैं, स्कूल है ना, जाएंगे। आप जाओ, बस से चले जाते बच्चों वाले। क्यों? बस से चले जाओ, बिल्कुल भीग जाओगे, बहुत तेज बारिश है। हाँ, रेनकोट में भीग जाओगे और फिर पूरे टाइम स्कूल में रहना। स्कूल से तो आ सकते थे। पहले हस्बैंड अपना जा रहे थे स्कूल, 7 बजे ही बारिश आ गई थी। फिर जब लल्ली की बस आती है 7:30 बजे, तो वो बोल रहे थे कि ठीक है हम बस से चले जाएंगे, छाता लेकर बस तक चले जाएंगे, फिर उसके बाद बस से चले जाएंगे। और फ्रेंड्स, सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सुबह जल्दी उठकर एक तो आप अपना काम समय पर कर सकते हैं, आपको चिड़चिड़ाहट नहीं होगी, आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और आप अपने काम मतलब जो भी काम है आप आराम से काम कर सकते हैं। और सब लोगों के उठने से पहले अगर आप उठ जाते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो भी आपको लगता है ना एक्स्ट्रा काम होते हैं या फिर कोई भी, जैसे जब सब लोग उठते हैं घर में तभी काम पड़ते हैं। उससे पहले आप अपने मन से झाड़ू पोछा, क्लीनिंग, डस्टिंग, जो भी काम है आप अपने आप कर सकते हैं। लेकिन जब घर के सभी लोग उठ जाते हैं ना, फिर उन लोगों के काम शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर आपके पास में छोटे बच्चे हैं, बच्चों के काम शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड है, उनके काम हो जाते हैं कि चाय दो, पानी दो, नाश्ता दो, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो अभी क्या हो रहा है ना, हम जल्दी उठ भी रहे हैं लेकिन अभी काम इस तरह से फैला हुआ है पूरे घर में। मतलब अभी शिवानी आई हुई है, उसकी छोटी बेटी आई हुई है, तो बच्चों के साथ में क्या रहता है ना, उनके साथ में खेलने लगो, उसको खिलाने लगो, ज़रा वो रो रही है तो ऐसे देख नहीं मिलता है। तो इस तरह से करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है काम के लिए। लेकिन हाँ, सुबह जल्दी उठे होते हैं तो काम तो बहुत सारे हो ही जाते हैं। काम की तो अब गिनती ही नहीं है, इतने सारे काम होते हैं पूरे दिन भर के। और यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आ गई थी तो पानी आ रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी बिस्तर उठाए, सारे कपड़े समेटे, क्योंकि वो कपड़े थोड़े सूखे हुए थे, कल शाम के पड़े हुए थे इसलिए। और अगर पानी में भीग जाते तो वो बिल्कुल ही भीग जाते, मतलब सूखे नहीं रहते। और यहाँ पे हस्बैंड कुछ पूछ रहे थे मुझसे कि हाँ टाइम हो गया था, तो मैं इनसे ये बोल रही थी कि चीकू के लिए फ़ोन करके पूछ लो वो स्कूल जा रहा है या नहीं, अगर जा रहा हो तो आप उसको अपने साथ ले जाना। लेकिन उसने भी छुट्टी कर ली जैसे ही इन बच्चों ने बारिश देखी। और मेरी बेटू तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं उसके पास आई ही थी कि अब लाओ उसको रेडी कर देते हैं, उसका टिफ़िन वगैरह पैक करने के बाद में। वो तुरंत ही खुश हो गई, मम्मा बारिश आ गई। उसने अपने पापा से पूछा, पापा ने भी बोल दिया ठीक है इसको रहने दो, बारिश हो रही है। और ऐसे मौसम में बच्चे भी कम आते ही हैं। और आज इनकी जो मैम है ना, वो शायद एब्सेंट है, वो भी नहीं आएंगी, जो क्लास टीचर है इनकी। तो यहाँ पर ये जो कपड़े हैं सब अंदर डाल देंगे हम, जिससे ये। और बहुत तेज़ वाली बारिश आई थी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, पूरे बरामदे में पानी पानी हो गया था। बस इस बार मुझे ना ये खुशी हो रही थी, ये जो स्टैंड आए हुए थे ना हमारे प्लांटर स्टैंड, तो इनकी वजह से पानी यहाँ पर रुका नहीं। वरना ग्रास मैट थी ना पहले, तो उसमें पानी रुक जाता था। रुकने के बाद में हम और जगह का तो पानी साफ़ कर देते थे, लेकिन उसके नीचे रहता था। और इस बार मैंने क्या किया था, इनको आगे खिसका कर इनका वाइपर से साफ़ कर दिया था पानी।
और यहाँ पर देखिए हमारी प्यारी सी गुड़िया रानी रो रही हैं, तो अब हम इनकी कर देंगे मालिश। और इनको जो शरीर पोंछना होता है ना, गर्म पानी करके इनका पूरा गीले कपड़े से शरीर पोंछ देंगे और इनको डायपर वगैरह पहना देंगे। वैसे दिन में डायपर नहीं पहनाते हैं, रात को ही पहनाते हैं, लेकिन आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, कपड़े भी नहीं सूखेंगे और सब जगह स्मेल स्मेल सी हो जाएगी। इस चक्कर में ना इनको डायपर पहना देंगे। फिर हम लोग पी रहे थे चाय, हस्बैंड चले गए थे और ये इसको खिला रही थी, इसको कोशिश कर रही थी खिलाने की, लेकिन ये ना देखिए फ्रेंड्स इसको हमने रेडी कर दिया है। ये नहा ली हैं, अब ये रो रही हैं सोने के लिए। अब इनको हम सुला देते हैं, बाद में बात करेंगे आप लोगों से, ठीक है। ये फ्रेंड्स ये देखिए अब सो गई हैं। अब इनको हम निकाल देते हैं। इनको पहले हमने पॉटी वगैरह कराई, फिर इनकी मालिश करी, फिर इनको नहला दिया, मतलब ऐसे ही पोंछ दिया। आज बारिश हो रही है, मौसम ठंडा, नहाई नहीं है ये, और ये सो गई हैं। बहुत गहरी नींद में होंगी। देखिए आज इन्हें बहुत प्यारी सी फ्रॉक पहनी है, बहुत प्यारी प्यारी लग रही हैं ये। अब इनको सुला देते हैं, ठीक, और फिर हम लग जाते हैं घर के और कामों में। इनकी मम्मी तो इतनी देर से इनको रुलाए जा रही हैं, ये सब लोग बच्चे इसको परेशान कर रहे थे तो ये रो रही थी। तो फिर मैंने कहा लो हम भी इसको रेडी कर रहे हैं। देखने कितनी प्यारी लग रही ना, एकदम छो गई है ये। ऐसा लग रहा है इसको गोद में ही लेके बैठे रहें, लेकिन काम भी करनी है ना। बहुत क्यूट है ये। हे फ्रेंड्स यहाँ पर बेटू को लग रही थी भूख। मैंने उससे बोला था पराठा खा लो, क्योंकि मैंने स्कूल के लिए ना इसको पूड़ी बनाई थी। आज है देव छठ, हमारे यहाँ देव छठ होती है, तो तवा रखा नहीं गया था, तो फिर पूड़ी बनाई थी। तो मैंने इससे बोला था पूड़ी खा लो बेटा, तो इसने बोल दिया नहीं मम्मा पूड़ी नहीं खाने, इसको ना नमकीन वाले जबे खाने हैं, स्पाइसी जबे बोल रही थी, लेकिन उसमें नहीं आलू डलवाएगी नहीं टमाटर डलवाएगी, इस तरह से। तो पहले मैं इनको भून लेती हूँ, फिर इनको हल्का सा मसाला लगा के छौंक देंगे, फिर इसको दे देंगे। इसको लग रही है बहुत तेज़ वाली भूख, और थोड़े से शिवानी भी खाएंगी तो खा लेंगी, मतलब जिस किसी को खाने होंगे वो खा लेगा। मुझे तो अभी खाने नहीं है क्योंकि अभी मैंने नहाया नहीं है, और मम्मी करेंगी पहले पूजा, इसलिए मम्मी भी नहीं खाएंगी। तो बेटू और शिवानी और चीकू ये 3 लोग खाएंगे तो खा लेंगे। चीकू मामा और कौन खाएगा? मैं अकेले खाऊंगी। आप अकेले नहीं खा सकते हो बच्चा, बहुत सारे हैं ये। मैं खाऊंगी। अरे नीचे करके दिखाना। ऐसे नहीं, कढ़ाई गरम है ना, ऐसे कैसे नीचे करके दिखा सकते हैं आपको। अब बन गए? 2 मिनट तो दो, 2 मिनट में ही बनेंगे। मैं तुरंत बनाने लगी सारा काम छोड़कर, अब आप कह रहे हो बन गए, तो 2 मिनट तो दोगे मुझे। नो। अब फ्रेंड्स ये अच्छे से भून लेंगे पहले इनको, और आपको दिखाते हैं हमारी मम्मी देव छठ बना रही हैं, क्योंकि इसका ना कैलेंडर नहीं आता है। जैसे जन्माष्टमी का फ़ोटो कैलेंडर आता है, इसका कोई भी कैलेंडर वगैरह नहीं आता है, क्योंकि ये सब जगह पर नहीं होती है। मतलब जो हमारे बलराम जी हैं उनका आज जन्मदिन है, तो वो देव छठ होती है। तो सेम वो ही चीज़ बनाई जाएगी जैसे बाल भोग बनाया जाता है, जो आटे की पंजीरी बोलते हैं, वो पंचामृत बनता है। और आप हरीरा कतली जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं, बट मैं नहीं बना पाऊँगी, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है इस चक्कर में। तो मम्मी देखते हैं क्या क्या बना सकती है, मम्मी और शिवानी को ही करना होगा। और लल्ली भी बहुत परेशान करती है तो इस चक्कर में। और बारिश का बहुत सारा पानी आ गया था, तो मैंने यहाँ पे पूरा घर वाइपर से साफ़ किया, पूरे बरामदे में पानी आ गया था, आपने मॉर्निंग में देखा था। और ये शिवानी नहा रही है भगवान जी को, और मम्मी बना रही हैं ये देव छठ। चीकू गया देखें, ये मम्मी यहाँ पर बैठ के देव छठ बना रही है, फिर इनकी पूजा होती है। और ये पूरा बरामदा मैंने साफ़ कर दिया, इधर गैलरी। और लल्ली उठ गई। बाबू उठ गया। देखिए इनको अभी हम सुला कर गए थे, 10 मिनट सोई वैसी है। हाँ बेटा बेटा लल्ला आ जाओ, अब इनको हम गोद में ले लें। अब फिर बेटू ने जबे बनवाए थे, तो यहाँ पर ये लोग जबे खा रहे हैं।
और बेटू को भी मैंने नहलाया नहीं है। फिर बोल रही थी मम्मा मैं बस जब ये खा लूँ उसके बाद नहला देना प्लीज़ मम्मा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहला देंगे बाद में, जब ये खा लो। फिर मैंने इसको नहलाया, इससे पूजा वगैरह कराई। और आज थी देव छठ फ्रेंड, तो देव छठ पे मम्मी ने पूजा करी थी। कैसे करी वो मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। देव छठ जो हमारे बलराम जी हैं उनका आज जन्मदिन होता है, तो हमारे यहाँ पर उनकी पूजा करी जाती है। तो उनकी पूजा मतलब कैलेंडर नहीं आता है तो एक कैलेंडर पे बनाए जाते हैं। और गणेश जी, लक्ष्मी माँ, मतलब जो भी चीज़ मम्मी को बनानी आती समझ में आई वो बना दी थी मम्मी ने। और बनाने के बाद में फ्रेंड्स उनकी पूजा होती है, अग्यारी करी जाती है और बाल को पंचामृत और मम्मी ने हरीरा बनाया था। ये सारी चीज़ें बनाकर पूजा करी गई थी। और यहाँ पे मैंने बर्तन सब साफ कर दिए थे और देखिए मम्मी ने ये बनाई हैं। और बेटू बोल रही थी मम्मा इनमें हम कलर कर दे रहे हैं, तो बेटू कलर कर रही हैं। फिर इनमें फिर बेटू से नहीं हो पाए थे कलर, फिर शिवानी ने कलर कर दिए थे अच्छे से इनको। और हरीरा मम्मी ने हरीरा बनाया था और शिवानी ने पूजा के लिए पूड़ी भी सेक दी थी। और यहाँ पर फिर हमने पूरे किचन की अच्छे से कर दी थी क्लीनिंग और बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर दी थी अच्छे से। पूरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग कर चुके हैं। अब झाड़ू पोछा करने जा ही रहे थे, मतलब झाड़ू लग गई थी पोछा लगाने, तभी फिर बिल्कुल भी नहीं सो रही हैं। और इनकी मम्मी किचन में मम्मी की पूजा में हेल्प करा रही हैं, पूजा का सामान वगैरह अरेंज करा रही हैं जो भी मम्मी को ज़रूरत है। और ये सो रही हैं तो इनको हम लेकर ही बैठ गए हैं जिससे ना ये अच्छे से सो जाए। और इनको अब हम पढ़ा देंगे थोड़ा सा। भारी भारी बुक्स आई हैं, बड़ी हुई में भारी भारी बुक्स आएंगी। LKG में आ गई हूँ, खतरा बुक्स आती है। क्या पढ़ना है आपको? मैं 5 बॉडी पार्ट याद करना। 5 बॉडी पार्ट्स ने? हाँ। और बस ये करना और ये सारे करने बॉडी पार्ट्स ने। और क्या पापा ने आज क्या बोला है? आज एनिमल्स में, कलर्स में, स्पेलिंग करने की बहुत सारी चीज़ बोली पापा ने। और टेबल भी तोड़ी है? टेबल का 4 की है, 3 की किसकी बोली है? 3 की तो बोली है। 3 की बोली पापा ने? हाँ सुना दो। 3 और शर्म आ रही है। ठीक है, इनको कुछ लर्न करा देते हैं क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं। लल्ली तो सो रही है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं वरना इनका कोचिंग का टाइम हो जाएगा। फिर इनको क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ? जी नहीं है, भाई है, ध्यान से दो। वाई आई 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 आई। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हैं देव छठ और इनकी हो गई है पूजा। और ये व्लॉग आप लोगों के लिए कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। ये मम्मी ने हरीरा बनाया था, हम लोगों ने प्रसाद खा लिया था उसके बाद